नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कन्या लगन और कन्या राशि के लिए कैसा जाएगा सितंबर का महीना। दोस्तों, आपके जो रूलिंग प्लैनेट हैं ये बन जाते हैं बुध देव यानी कि मरकरी। बुध देव महीना स्टार्ट होने पे आपके 12th हाउस में हैं। जब भी लगन या राशि का मालिक 12वें घर से घूमता है तो कुछ खर्चे ज़्यादा होना, हेल्थ ख़राब होना, ये सारी चीज़ों की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पे बुध क्योंकि सूर्य के साथ हैं जो इस घर के मालिक हैं, जो विपरीत राजयोग में भी हैं, तो ये आपके सरकार संबंधित काम भी बना सकती है, स्पेशली फॉरेन कंट्री के। यानी अगर आप ऑलरेडी बर्थ प्लेस से दूर रह रहे हैं तो हेल्थ पे कुछ खर्चा होगा, हेल्थ में कुछ गिरावट आएगी, लेकिन फिर भी आपके सरकार संबंधित काम बन जाएंगे। कभी कभार ये पीरियड ऐसा भी होता है जिसमें आपका कोई सरकारी, जैसे चालान हो गया या कोई सरकारी टैक्स की कोई चीज़ हो गई, ऐसी करने का भी कुछ संभावना बनती है। लेकिन बुध देव 15 तारीख के बाद आ जाएंगे अपने ही घर में और यहाँ पे बन जाएगा भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग। इसमें आपकी नौकरी में तरक्की होना, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होना, मान सम्मान बढ़ना, आपकी पर्सनैलिटी निखर के आना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हुई आपको दिखाई देंगी। तो कोई भी आपके जो मेजर डिसीजंस हैं, मेजर डिसीजन जैसे कोई प्रॉपर्टी परचेज़ का हो गया, वैसे तो अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भी ऐसे मेजर डिसीजंस होते हैं वो आप कोशिश करिएगा कि वो 15 तारीख के बाद लें, जब बुध अपने ही घर में आ जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव आपके धन भाव के और भाग्य भाव के मालिक होके 11th हाउस में बैठे हैं, जो कि घर ही लाभ का होता है। तो धन आगमन के स्तोत्र बढ़ना, भाग्य का आपको साथ मिलना, मित्रों की सहायता मिलना, कोवर्कर, फ्रेंड्स, कोलीग्स की सहायता मिलना, ये सारी संभावना बनेगी। कोई ऑपोजिट सेक्स, जैसे अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल का स्पेशली आपकी किसी राय या मशवरे से, या जैसे रेफरेंस चेक हो जाता है, ऐसे किसी भी तरीके से उनका आपको सपोर्ट यहाँ मिलेगा। वहीं 14 तारीख को शुक्रदेव चले जाएंगे सिंह राशि में। अब 12th हाउस में शुक्रदेव अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये आपके खर्चे कराएंगे, घुमाएंगे, फिराएंगे, इंजॉयमेंट करेंगे, यानी टूर, ट्रैवल, टूरिज़्म वगैरह करेंगे। और वो आदमी तभी कर पाता है जब उसके पास पैसा हो। तो 12वें घर के शुक्र पैसे दिलाते भी हैं और खर्च भी करवाते हैं। तो इस पीरियड में आपकी ट्रैवलिंग होना, या जैसे हो सकता है कि अगर आप विदेश में ही रहते हैं ऑलरेडी तो वहाँ कहीं और ट्रैवलिंग करने जाएं, तो ऐसी संभावना बनेगी। दोस्तों, बात करते हैं शनिदेव की। अब शनिदेव आपके 7th हाउस में आए हैं, जहाँ पे वो दिग्बली होते हैं, ऊपर से हो गए हैं वक्री। तो वक्री शनिदेव आपके लगन को भी देख रहे हैं, और वक्री का मतलब यानी पीछे जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये घर है स्पाउस का, बिजनेस पार्टनर का, डेली इनकम का। तो यहाँ पे शनि जो है थोड़े सा बोरिंगलेस लाते हैं रिलेशनशिप में। जैसे अगर आप पति पत्नी हैं तो इस पीरियड में आप अपनी पत्नी को हर 3 महीने पे कहीं घुमा लाइए, पिकनिक पे ले जाइए, कहीं लोकल चलो खाना खाने चलते हैं। तो हर कुछ 2-3 महीने पे कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए ताकि ना मैरिज में एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहे, क्योंकि शनि एक बोरिंग प्लानट है, 7th हाउस में आते हैं तो थोड़ा सा ये चीज़ें कराते हैं। लेकिन बिज़नेस के लिए अच्छा है, क्योंकि शनि बिज़नेस में पैसा अच्छा देना, और 7th हाउस 10वें से 10वां भी होता है भावत भावम के हिसाब से। तो उस मामले में ये अच्छा रहेगा, यानी नौकरी के लिए भी अच्छा रहेगा, बिजनेस के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप में थोड़ी मधुरता बनी रहे उसका आप ट्राई करिएगा। और क्योंकि ये आपके छठे घर के भी मालिक हैं, सप्तम में बैठे हैं, तो थोड़ा सा ये स्पाउस की हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा इस पीरियड में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके 12वें घर के मालिक 12वें घर में ही बैठे हैं, तो ये विदेश संबंधित आपके काम बनाएंगे। कुछ आपके खर्चे भी करवाएंगे, कुछ आप परोपकार का भी काम करोगे, औरों की भी मदद करोगे। और जैसा वो फ्लाइट में कहा जाता है कि मास्क लगाने से, मतलब आप पहले किसी और का मास्क लगाने की बजाय अपना मास्क लगाएं, सीट बेल्ट अपनी पहले पहने फिर किसी और की पहनाएं। तो सूर्य जो यहाँ पे होते हैं ये आपको किसी और के परोपकार के भी अपॉर्चुनिटी देंगे, कुछ दान करवाएंगे, कुछ धर्म कर्म में भी आपकी चीज़ें करवाएंगे। और 12वें घर का मालिक 12वें घर में ही है, तो विदेश में जुड़े हुए काम आपके बनाएंगे, तो उस मामले में ये अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन फिर भी 12th हाउस नींद का होता है, तो कोशिश करिएगा कि आप टाइम से सोएं, जैसे 10 बजे, 10:30, जो भी रूटीन है, और सुबह आप जल्दी उठें, तो आपके लिए और भी अच्छा पीरियड रहेगा। सूर्यदेव 16 तारीख को आ जाएंगे पहले ही घर में,
यहाँ सूर्य का आना, बुध के साथ बैठना, और बुध उच्च के भद्र नाम का पंच महापुरुष बना के बैठे हैं, अपने ही घर में हैं, सूर्य का साथ मिलना, तो ये पीरियड कई सरकारी नौकरी लगने का, सरकार से मान सम्मान मिलने का, ये सारी स्थितियाँ बनाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ी आपके अंदर ईगो ना आए, उसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य सूर्य हमारे आत्म सम्मान के कारक तो हैं, लेकिन ईगो के भी कारक हैं। फर्स्ट हाउस में आते हैं तो इंसान ईगो थोड़ा सा भर देते हैं उसको, और यहाँ बैठे सूर्य शनि को देखेंगे या शनि सूर्य को देखेंगे तो स्पाउस के साथ भी ईगो वाली बात, देखो मुझे इतना बड़ा सम्मान मिल गया, देखो मुझे नौकरी मिल गई, तो ये चीज़ों को आप थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं। सामान्यतः जब भी चौथे, आठवें, 12वें में हो वो दिन अच्छे नहीं होते। ये दिन बनेंगे 1, 2, 3, 29, 30, 10, 11 और 19, 20। इनमें आप 10, 11 और 19, 20 को स्पेशल ध्यान रखिएगा। इन दिनों में आप कोई दूध, दही, चीनी, चावल का दान कर सकते हैं, या आप व्हीकल सावधानी से चलाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें, तो सामान्यतः ये बाकी के दिन आपके अच्छे निकल जाएंगे। बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव भी इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे। ये अभी पहले घर में चल रहे हैं और ये जाएंगे अभी तुला राशि में 13 तारीख को। दोस्तों मंगल आपके लिए 3rd हाउस और 8th हाउस के मालिक होते हैं। पहले घर में 3rd हाउस का मालिक बैठता है तो इंसान को साहस, पराक्रमी, हिम्मती, कोई नया पराक्रम ये ज़रूर करवाएंगे मंगल। जैसे कई बार हमें कोई ऑक्शन में चीज़ लेनी होती है, या कोई चीज़ हमें पैसे कहीं नेगोशिएट करके कोई परचेज़ करना होता है, तो ये मंगल कुछ नया पराक्रम ज़रूर कराएंगे। और अष्टम के भी मालिक हैं तो थोड़ा हेल्थ पे ध्यान ज़रूर रखिएगा। आपके अंदर जो ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी होगी उसको कोशिश करिए कि या तो मेडिटेशन करके, या आप थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपके एनर्जी मंगल की थोड़ी खप जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों बात करते हैं गुरुदेव की। अब गुरुदेव जो हैं ये आपके 2 केंद्रों के मालिक यानी 4th और 7th के मालिक होकर 10th में बैठे हैं। बहुत अच्छी स्थिति में है गुरु, ऊपर से अतिचारी भी हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इनकी स्पीड ये 23 डिग्री के हैं, और इन्होंने अक्टूबर में अगली राशि में चले जाना है, तो बहुत फास्ट गति में चल रहे हैं ये अतिचारी गुरु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ये अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में हैं, तो आपका कोई ना कोई प्रॉपर्टी संबंधित काम, कोई बिजनेस संबंधित काम बढ़िया बनाने का ये योग यहाँ बना रहे हैं। नौकरी में भी पद प्रतिष्ठा बढ़ना, मान सम्मान बढ़ना, ये सारी चीज़ें ये करवाएंगे। धन आगमन के भी स्रोत बढ़ाएंगे, कॉम्पिटिशन्स में भी सफलता दिलवाएंगे। तो गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राहु और केतु की। राहु आके बैठ गए हैं आपके 6ठे घर में और केतु 12वें घर में। ये दोनों ही अच्छी पोजीशन में हैं। राहु 6ठे घर में है और वो गुरु के नक्षत्र में है, गुरु से दृष्ट भी हैं, तो ये आपके कंपटीशन में सक्सेसफुल कराना, शत्रुओं को एक एक करके उनकी हवा टाइट करना, कोई बीमारी चल रही थी उससे आपको निकलने का मौका देना, ये सारी चीज़ें करवाएंगे। अगर जैसे आपका बिज़नेस घर का ही बिज़नेस है, मामा के साथ मिलके काम करते हैं, यानी अपनी मदर की फैमिली के साथ मिलके, तो इस पीरियड में आप विशेष तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। और केतु जो हैं ये 12th हाउस में है। केतु 12वें घर के यानी मोक्ष के कारक भी हैं, तो यहाँ पे जो केतु का गोचर है ये आपको थोड़ा धार्मिक बनाएगा, आपकी वाणी में थोड़ी मधुरता भी लेके आएगा। तो इन जनरल आपके लिए ये अच्छा एक योग बन रहा है दोनों का यहाँ बैठना। आपकी साहित्य में भी इंटरेस्ट होगा, हो सकता है कोई आप विद्या वगैरह सीखने लग जाएं, और कोशिश करें कि जो भी किसी और को ठग के उसे धन प्राप्ति कई लोग करते हैं, यहाँ बैठा केतु फिर अच्छा रिजल्ट नहीं देता, तो ऐसे काम आपको नहीं करने चाहिए। अदरवाइज़ केतु का भी गोचर और राहु का भी बहुत अच्छा बना हुआ है। बस यहाँ सूर्य जो हैं वो राहु से दृष्ट होंगे। सूर्य पिता के कारक हैं, रोशनी, आंखों की रोशनी, हड्डियों के भी कारक हैं, तो थोड़ा इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हालांकि राहु ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे क्योंकि गुरु से दृष्ट हैं, और डिग्री वाइज ये 24 डिग्री के हैं, यानी पावरफुल अभी 50% है, आप ऐसे कह सकते हैं। दोस्तों ओवरऑल हेल्थ की बात की जाए, जब तक मंगल पहले घर में है तो थोड़ा वैसे ही ध्यान रखिए व्हीकल्स वगैरह चलाने के लिए, या कुछ चीज़ों का अगर इस पीरियड में हो सके, जैसे कुछ लोगों को मैं कंसल्टेशन में मंगल के लिए उपाय बताता हूँ कि आप ब्लड डोनेट कराओ। अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हो, आप नहीं मंदिर जा सकते, नहीं हनुमान मंदिर जा सकते, लेकिन ब्लड डोनेट तो कर सकते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ आप कर सकते हो कि मंगल का कुछ आपने उपाय किया, हनुमान चालीसा की, या इस तरीके से। अदरवाइज़ हेल्थ के लिए कोई इतनी परेशानी नहीं है। 15 तारीख के बाद स्पेशली जब बुध पहले घर में आ जाएंगे तो वहाँ से आपकी हेल्थ में एक मेजर इंप्रूवमेंट आप देखेंगे। अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो उसकी लिए स्थिति बहुत अच्छी है। परिवार के साथ मिलके कुछ पैसे का काम करना, कुछ पैसों का आगमन होना,
कुछ पैसों से प्रॉपर्टी परचेज़ करना, घूमने फिरने जाना, व्हीकल ख़रीदना, ये सारी स्थितियाँ बनती हुई आपके लिए दिखाई देती हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा आप अपनी मेहनत बढ़ा दें। मैं कभी भी स्टूडेंट्स को ये कहना कि बहुत अच्छा टाइम है तो फिर वो पढ़ाई नहीं करेंगे, तो कर्म करना तो सबसे पहले है, ज्योतिष बाद में आती है। तो कर्म प्रधान है, जो हमारा धर्म भी है। तो स्टूडेंट्स के लिए आप मेहनत अपनी बढ़ा दें, पढ़ाई अच्छी करें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शनि वैसे भी 5th हाउस के मालिक हैं, तो कोई भी मेहनत से बिना किया हुआ काम में शनि वैसे ही अच्छा रिजल्ट नहीं देते। तो आप अपनी पढ़ाई वगैरह अच्छी कर दें, लेकिन जो गुरु और बुध यानी इंटेलिजेंस और बुद्धि, ये दोनों की अच्छी कंडीशन में आ जाना 15 तारीख के बाद आपकी स्थितियाँ और अच्छी हो जाएंगी। अगर जो लोग नौकरी करते हैं तो नई नौकरी की प्राप्ति होना, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का मौका मिलना, विदेश में जाके नौकरी करने का मौका मिलना, ऐसी स्थिति आपकी बन सकती है। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए जो डेट्स बनेंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये डेट्स आपके लिए बनेंगी 19, 20 और 4 और 5। इन डेट्स पे आप प्लान कर सकते हैं डेटिंग पे जाना, प्रेमी को प्रपोज करना, कोई गिफ्ट लेके देना, या पिकनिक पे घुमा के लेके जाना, कहीं ट्रैवल करना, प्लान कर सकते हैं आप इन डेट्स पे। अगर मैं मैरिज के लिए बात करूं तो शुभ ग्रह शुक्र अच्छी कंडीशन में है, शुभ ग्रह गुरु अच्छी कंडीशन में है, जो आपके सप्तम के ही मालिक हैं। तो कोई मैरिज का आपका योग बन सकता है, स्पेशली अगर आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा फेवरेबल हो या गुरु की ही हो। लेकिन ये सारे काम कुंडली मैच करके करवाने चाहिए। स्पाउस के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। वो इस पीरियड में हो सकता है कोई व्हीकल खरीदें या कोई घर की इन्वेस्टमेंट्स करें, घर के डेकोरेशन का काम करें, ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन स्पाउस के साथ मनमुटाव ना हो, सूर्य के पहले घर में आने की वजह से या मंगल पहले घर में आके बैठे हैं उसकी वजह से, तो उसका आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। वो नौकरी में भी अच्छी तरक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल फाइनेंसिस की मैं बात करूं तो पीरियड बहुत अच्छा है। धन आगमन के स्रोत आपके बढ़ेंगे और कोई विशेष इच्छा पूर्ति, कोई व्हीकल परचेज, प्रॉपर्टी परचेज या ऐसा कुछ भी करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पे आप गणेश आरती करें, गणेश चालीसा करें, हर रोज़ करें, नहीं तो एटलीस्ट वेडनेसडे को तो कर ही लें। इसके अलावा ओम नमः शिवाय ये आप 108 बार डेली करें या मंडे सैटरडे करें, मंदिर में जाएं, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और देवी के लिए यानी शुक्र देव के लिए आप देवी के महालक्ष्मी अष्टकाम हो गया, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र हो गया, या आप ओम शुम शुक्राय नमः, ऐसे कोई भी उपाय करेंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और थोड़े बहुत दान वगैरह मंगल का आप कर दिया करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये रहा कन्या लगन, कन्या राशि के लिए कैसा जाएगा सितंबर का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।